श्रोता बंधु, अत्याचारी था, कंस अत्याचारी था। तो उसकी एक चचेरी बहन थी, देवक महाराज की लड़की थी, उसका नाम था देवकी। और देवकी जब वर के योग्य हुई, श्रोता बंधु, बटेश्वर के सूरसेन महाराज थे, तो सूरसेन महाराज के जो बड़े पुत्र थे वसुदेव, उनके लिए निश्चित हुआ, विवाह निश्चित हुआ। तो कंसराज ने अपनी बहन का विवाह बड़े धूमधाम से किया मथुरा में वसुदेव जी के साथ। लेकिन जिस समय विदा कर रहा था नगर से, श्रोता बंधु, जिस रथ में बहन बहनोई को बैठाया, उस रथ को कंस ने स्वयं चलाया है, स्वयं चलाया अपने हाथों से। श्रोता बंधु, आज विदा कर रहा था कंस, लेकिन घटना कौन सी घटी है? अरे विदाई अब हे रई नगर, विदाई विदाई अब हे रई नगर, विदाई विदाई अब है गई नगर, विदाई विदाई अब हुई रही नगर विदाई। घोड़ा जोर लहे वाहन में, गुरुदेव अरे वाहन में दोनों लय चढ़ाई, विदाई अब हुई रही नगर विदाई विदाई अब। अरे घोड़ा जोरी लए वाहन में, अरे वाहन में दोनों लए चढ़ाई, विदाई अब हुई रही नगर विदाई विदाई अब। ध्यान रखना, दोनों बहन बहनों को बैठाया कंस ने, घोड़ाओं की बाग पकड़ी है, और जब निकल के रखाया था, निकल की कोच चला नगरी थी, अरे नगरी थी सोई पारी नभते आई, विदाई अब है रही नगर विदाई विदाई अब। अरे निकली की कोच चलो रे नगरी थे, अरे नगरी थे बाड़ी नभ से आई, विदाई अब हुई रही नगर विदाई विदाई अब। ध्यान रखना, आकाशवाणी हुई है, कंस जब अपने बहन बहनोई को विदा कर रहा था, बेटा बात मत करो, और सब ध्यान से सुने, बहनोई शब्द बना कहां से है? पोस्टमैन साहब, बहनोई शब्द में बहन शब्द छिपा हुआ है पहले, और बहन शब्द को उसमें से निकाल दो, का रह जावे हो? तो जो जितने बहनोई होते हैं, जो साले की खातर का अपने बस करते हैं, सत्यता तो यही है, अपने बस नहीं करते। तो वो कल यहां चर्चा चल रही थी कि नगला दयाराम के रमेश यादव है, तो बेरिश्ता में हमारी बहनोई है। तो उनने एक दिन जी बात कही गुप्ता जी, कि साले को तुम अपने घटते हैं रोटी पे तो उठा दो, थाली छीन लो भाई, उठा दो यहाँ चल भाई। तो वो तो पोस्टमैन साहब 2 घंटा बाद अपने घरे खा लियो जाए के बाद, पर बहनोई तू 15 दिन को है, वो तो 15 दिन चैन ते कोरा मिले हो नहीं, और जाए के तो हंसबे को, लेकिन सत्यता है यही। क्यों? वे जी कहते हैं कि जब जब तो को रोटी धर के आवे, और तब तब रोटी धट्टी में मारी जाई, थारी के ले खा ले कचौरी लूणा, बाद में भूख उठो है, खबरदार तुम्हें का मैं हूं, तो वो एक आधा खाते था वो ना खाएंगे। तो ध्यान रखो, बहनोई शब्द में बहन शब्द छिपा हुआ है, और वह बहन शब्द को निकाल दो तुम, बचे हो कहां? बड़े बूढ़े को कहते काऊ की फसल कमजोर रह जाती, तो माले में जब कमजोर फसल ठाड़ी होती, कहूं का एक आध पेड़ हो तो कहते ओ भैया अब गेहूं का आए हमारे तो ओई सी ठाड़ी है, एक आध तिनका कहीं दिखा तो जे मान लो बहन शब्द निकाल दो तो ओ ही रह जाते, फिर कसना रह जाता है। हाँ,
श्रोता बंधो, तो उस समय आकाशवाणी हुई है, और हुई कैसे है? अरे रथुहा की रहो अभिमानी, अरे रथुहा की रहो अभिमानी, ओ ताई खन है रही नभती वाणी। आकाशवाणी हुई, कंसराज हंसी खुशी में आज नगर में अपनी बहन को विदा करावे, कहना जाय रही मथुरा में, जाय की करब आठमो आवे। करब आठमो कोख जनेगी, चल के जाई मथुरा में आवे, कंस राज तेरो नाई बचवैया, बेई करब कोई मारी गिरावे। श्रोता बंधु, आकाशवाणी हुई तो कंस ने भय माना, और पापी ने विचार क्या किया कि हम बा पेड़ ये ना छोड़ेंगे, तब पेड़ पे फल लगे, तो हाथ में तलवार लेकर के देवकी को नीचे उतारा है। और क्या करता था? सुनो ऋषि धरि ध्यान, अरे हाथ में लैया कटारी है, और इसी बीच में व्यासपीठ के माध्यम से एक फूल माला से और 500 रुपए से हमें सम्मानित किया है हमारे परीक्षित महाराज जी ने, और 50-50 रुपए से सभी शास्त्री मंडल को। अरे हाथ में लई कटारी है, और पकड़ बहन को हाथ तुरंत जाने भूमि उतारी है, भैया पकड़ी बहन बात तुरंत जनी भूमि उतारी है। अब तो अरे ते गया जो हाथनों में डांटू, क्या पेड़ पे फलू लग जाए, ताई में नीचे ते काटू, जा पेड़ पे फल लगी जाए, ताई में नीचे से काटू। अरे जा पेड़ पे फल लगी जाए, ताई में मैं बाप पेड़ की जड़ काट दूंगा, जिस पेड़ पे फल लगेगा। तो वो पापी देवकी को मारना चाहता है। क्या देवकी नहीं रहेगी तो संतान कहां से होगी? उसी समय वसुदेव ने दोनों हाथ जोड़े, क्या यमुना जी की पारी, अरे बात यजु धर्म की होई, सोई जोरे दोनों हाथ कोच में कह रहे बहनोई, भैया जोरे दोनों हाथ कोच में कह रहे बहनोई। अब तो जुड़ गए दोनों हाथ कोच में। ध्यान रखना, ये 100 रुपए का गुप्तदान है बहन जी की तरफ से, लेकिन उन्होंने नाम नहीं बताया। उस समय दोनों हाथ जोड़े हैं वसुदेव ने। महाराज ठहर जाओ, एक बात सुनो, खतरा गर्व थे कि तुम्हारी बहन थे, कि खतरा है आठ में गर्भ से, तो चिंता मत करो, संतान पैदा होगी। अरे बचन जमुना पे दे जाऊं, तेरी बहना जन्म ही गर्भ ताई में मथुरा में लाऊं, प्यारी बहना जन्म ही गर्भ
करता हूं, क्या तुम्हारी बहन के संतान होगी उसे मैं लेकर के मथुरा में आ जाऊंगा, तुम्हारी इच्छा हो तो मार देना, इच्छा हो तो छोड़ देना। कंस ने की वसुदेव वादा करके जा रहे हो, देख ले संतान भैया लेके नहीं आए तो मौत ज्यादा बुरा कोई ना है। श्रोता बंधु चले गए, रथ बटेश्वर के लिए चला गया। और ये शशिकांत यादव व्यासपीठ के माध्यम से 500 रुपए से बहन जी ने हमें सम्मानित किया है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। और 20-20 रुपए शास्त्री मंडल को है। श्रोता बंधु 100 ठीक, बहन जी की तरफ से 100 रुपए हैं शास्त्री मंडल को। सुमन गुप्ता जी नाम है वैसे तो सुमन गुप्ता जी बहन जी की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार है व्यासपीठ के माध्यम से। लेकिन कहते इनते बड़ी हैं सब। अच्छा, और सब कहें तो कहें, बड़े लोग खुद कहते हैं बड़ी। अब बालक रात खानो खाए गए तब कह रहे कि जी बताओ गुरुजी, और सब जने कहते हैं वो तो अच्छी बात है, पर ये क्यों कहते हैं बड़ी हैं? तो मेरी यही तो भारत की संस्कृति है कि दुनिया सम्मान करे तो सबसे पहले घर वाले सम्मान करें। हाँ श्रोता बंधु, आज वसुदेव जी चले गए थे, कुछ समय बाद एक बेटा पैदा हुआ। तो देवकी को तो खुशी भई कि बेटा बहु है, लेकिन वसुदेव बोले ये तुम्हारा पुत्र कहां है? जी तो तुम्हारे भैया का भोजन है, हम वादा करके आए। उस संतान को लेकर के वसुदेव जी आए हैं और कंस की गोद में दे दिया, लो महाराज तुम्हारी बहन के लड़का हुआ है। अब कंस ने वो लड़का गोद में तो ले लिया, लेकिन उसका विचार बदल गया कि काल बताओ 8वां और संतान है पहली, तो वसुदेव जाए तो ले जाओ, 8वां हो तो वही ले आइयो। श्रोता बंधु, मृत्यु निश्चित है और बड़े ध्यान करके सुनना, हम और आप लाख प्रयास करते हैं, उसे रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। किस तरह से कि एक हमारे एक दिना जे भूदेव है गए महात्मा, तो चचा हमारे जे महात्मा भये सो कम्बर ओढ़े बैठे, महा को महीना हो सो माह के महीना में कम्बर दावे बैठे, तो काऊ लगते हैं जे मोनू बार बालक आगो सुबह कम्बर खेच ले। अब जे भाजे पीछे भाजत रहे, लला में कम मत दे दे बेटा, ठंडम मत जाएंगे हम, पर ना दो। भाजत रहे कोई पेश ना आई गई, सो जाके डोकर मरघट में बैठे। बहुत लंबी बात, देखो कितनी लंबी बात सोची। मरघट में बैठे और तब कही बैठे रहे, सो उतरते आए पोस्टमैन साहब से, उनने कही कि जहां कैसे डरे हो जहां, कि भैया का बताऊं, कोई चोर आओ सो में कम्बल ले हुआ। अच्छा कम्बल ले वो तो चोर कम्बल का यहाँ देवे आ रहा हो, तुम यहाँ बैठे हो मरघट में। महात्मा बोले कि सुनो, वो दुनिया में कौन डोले आ गए, यहाँ जरूर आ, तो वो अंतिम पड़ाव है, चाहे मैं सही चाहे आप सही, वहीं पहुंचना सबको। श्रोता बंधु, तो आज वसुदेव ने बच्चा दिया तो कंस ने लौटा दिया। जैसे ही वसुदेव लेकर के चले तो देवता विचार करते हैं कि अगर कंस के हृदय में दया पैदा हो रही है तो भगवान का अवतार नहीं हुआ, वो तो जाके पापों की वजह से आ रहे हैं। श्रोता बंधु, आज देवर्षि नारद से कही महाराज तुम चले जाओ, तो देवर्षि नारद आ रहे हैं, बीड़ा लग रहा था हाथ में, और हाथ में बीड़ा बजाते हुए आए। सभी बोलेंगे प्रेम से ताली बजाते हुए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
हुए तो कंस के सामने, ध्यान रखना उस समय नारद जी ने कहा कि कंसराज हमें का मालूम पड़ता, पहले तो कछु सूख गए हो। अरे महाराज सूख गए कह रहे हो, ठाणे बैठे चैनु ही ना है। क्यों? कि आकाशवाणी ने बताया हमारी बहन के 8वीं संतान होगी, वो मेरा काल होगी। तो फिर तुम्हारी बहन के कोई संतान वही है? हमारा थोड़ी देर पहले आ जाते तो दिखाई देते, बसते वो बयान तो लेके गए ही हैं। तो नारद जी ने कही तो तुमने वो संतान लौटा क्यों दी है? श्रोता बंधु, तो नारद जी ने की एक कमल का फूल हाथ में पकड़ा, तब कहीं जाके पंख गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब आगे गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितौ गिनो 8 ही है। जा बालक बद के निकले जाओगे तो 8 में बैठो, पल्लंग तक निकला है तो जिना 8 में बैठे हो। अरे महाराज इतनी तो मैं जानी है ना, और तुम जानो चाहे मन जानो। नारद जी इतना शब्द कह के उठ के चले गए, क्योंकि वो 2 घड़ी से ज्यादा नहीं रुकते नारद, और कंस उठ करके भागा और नगर से बाहर आकर के वसुदेव को आवाज दी, खड़े हो जाओ, कहिए महाराज लाओ संतान को मुझे दे दो। आज वह पापी ने, और ये श्रीमान अवधेश गुप्ता जी व्यासपीठ के माध्यम से 200 रुपए का पुरस्कार आया है उनकी तरफ से, परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। श्रोता बंधुओं, घुमा के और पत्थर की सलाह में मार दिया। कितना निर्दयी बना था बताया हमारे गुरुदेवता ने। अरे निकन तारा सुहिए नी भैया थारो, निकन तारा सुहिए में जानी तारो गोदती छीनो राज रे तू लारो, गोदती छीनो राज रे तू लारो, ओ पकड़ के कुमार सिलामी मारो, पत्थर में सुतुमार दहोए, पापी अनेक दया नहीं आई, जल की धार में फेंक दहोए, बेटा सुतल लोक कदो आई, ध्यान रखना, सुतल लोग को वो बच्चा चला गया। आगे चल के जब भगवान बचा के लाए थे तो उसी पहले लड़के का नाम पड़ा था कीर्तमान। अब कंस को खतरा हुआ कि बालक कोई सो 8 में है सकत है, और एक आध छिप गो और काउ तरह बेईकाल बन गो। तो आज दोनों बहन बहनोई को बुलवाया है और मथुरा में कारागृह बनवाया है, जेल बनवाई है। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डाल दी, वसुदेव देवकी को जेल में बंद कर दिया और कहा जब तक 8वीं संतान नहीं होगी तब तक तुम निकल के नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। परीक्षा जी कुछ समय बाद दूसरा बेटा पैदा हुआ, उसे भी मार के जल की धार में फेंक दिया, वो भी सुतल लोग चला गया। इस तरह से पापी कंस ने 6 बच्चाओं की हत्या कर दी, 6 बच्चाओं की हत्या कर दी। श्रोता बंधो, अब भगवान क्षीर सागर में विचार करते हैं कि अब 2 ही नंबर बाकी हैं। तो शेष भगवान से कही कि त्रेता में हम बड़े बने तो अब के बड़े तुम बन ले। त्रेता में लक्ष्मण छोटे बने थे, शेष अवतार थे, और लिखा है गोस्वामी जी ने कि लक्ष्मण ने कछ मर्म न जाना, जो कछ चरित्र रचऊ भगवान। तो अब की बात तुम बड़े बन लो,
आज शेष भगवान कह रहे हैं कि अब की बार तो बड़े ही बनेंगे, पहले छोटे बन गए हम। अब बेचे ना जानते कि चाहे वो बड़ो बने चाहे छोटो बने, बने अपने मन को भेद तो काऊ दो ही ना। यहां तक बताया विद्वानों ने कि वेद हमारी आत्मा और हम वेदन के मां हैं, और जो रचना रचनी चाहे सो वेदन में हूं। आज 7वें गर्भ में शेष भगवान आए, और जिस समय वो 7वां गर्भ 7 महीने का हुआ है, 7 महीने का, तो भगवान क्षीर सागर में विचार करते हैं कि काऊ तरह से भैया पैदा है गए और वह पापी ने उन्हें मार दो तो अकेले दुष्टों का सामना नहीं कर पाऊंगा। श्रोता बंधो, तो आज भगवान क्षीर सागर से और योग माया से आदेश करते हैं। क्या करते हैं? अरे सुनो शारदा माता भवानी, गुरुदेव, और चल मथुरा को जइएरी। सुनो शारदा माता भवानी, और चल मथुरा को जइएरी। और 7 मास को गर्भ देवकी, अब गर्भ भेज के लाइएरी। और रोहिणी रही रही गोकुल में, अब ताके उदर धरी आइएरी। बोलिए शारदा मैया की। विचार करना, कितनी बड़ी सर्जरी थी, आज तक कोई डॉक्टर नहीं कर पाया, किसी देश में बड़े से बड़े वैज्ञानिक नहीं कर पाए। तो भगवान ने कही मैया बहुत जल्दी जाओ, 7 महीने की संतान है मेरी महतारी के जेल में, उस बच्चे को ज्यों का त्यों निकाल के रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर देना। क्या? चली शारदा सुरपुर में, और चली मथुरा में आई है, और माता जेल में सोई रही, अब गर्भ भेज के लाई है। अब रोहिणी रही रही गोकुल में, और ताके उदर धरी आई है, और नर नारी नुनाई खबर परी, अब है गई धरा उठाई है। बोलिए शारदा मैया की। मैया परम धाम में आई, और रात में करी गई धरा। धराई उठाई। सात महीने की संतान रोहिणी के उदर में चली, और जैसे ही सुबह भास्कर भगवान का प्रकाश हुआ, एक दासी ने नजर करी देवकी के उदर पे। पहरेदार रहते नंगे पान भाजी है, और कई कंसराज महाराज पहरे पर सोए ना है, बिल्कुल हटे ना है। पर संध्या के समय जब मैं गई तो तुम्हारी बहन के उदर में संतान आती, और जब अबे गई हूं सवेरे तो अब न है कंसा जिम मालिम परी, बस आकाश से बिजली चटक के माथे से टकराएगी का दुश्मन चलोगो का कितना हुआ है, एकदम उठ के बाजो चौखट में लगो, गिर गो, फिर उठो, फिर गिर गो। विचार करना, जिस कंस की काया में 22,000 हाथी का बल था, अब भाई वो संतान पैदा नहीं भई, उससे पहले इतना भयभीत है। क्यों? क्या जब गलत कर्म पे पैर पड़ता है, सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुने, गलत काम पे जब पैर पड़ता है तो बल और बुद्धि ये दोनों हट जाते हैं, बिल्कुल शरीर से हट जाते हैं। और आपने देखा होगा, लिखा गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में अरण्य कांड में, क्या जिस समय लंकापति रावण और पंचवटी पर पहुंचा था सीता मैया को हरण करने, तो लिखा उन्होंने क्या, क्या सून बीज दस कंधर देखा, सून बीज दस कंधर देखा, ओ आवा निकट जति के भेषा।
से देवता और दानव इतने भयभीत रहते थे कि दिन में भोजन नहीं खाते थे, रात में सोते नहीं थे, रावण के डरते हैं। और आज रावण एक चोरी करने जब गया है दूसरे के घर पे, तो हालत क्या लिखी है गोस्वामी जी ने कि 110 शीशा स्वान की नाई, परीक्षित जी कुत्ता की तरह थे, जैसे कुत्ता जाता है, देखो तुमने कुत्ता जाता चाहे घर में घुसे तो तुम कुत्ता में लिखाई करियो, वो चारों लोगों को नजर रखा तो कौन मालिक तो ना रो पीछे थे। 110 शीशा स्वान की नाई, इता उता चिताई चले उभड़ी आई, इमिकु पंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल रेसा। ध्यान रखना, वो 7वां गर्भ रोहिणी के उदर में चला। श्रोता बंधु, उस समय जब कंस राज को पता चला तो उसने अपनी बहन से पूछा कि तेरे उदर में 7वीं संतान थी, वो कहां है? देवकी ने कही भैया मालूम मुगना है, पर मैंने तो जब बात को सबूर कर लो कि 6 मादे तेने हाथ थी तो 7 और मरिगो डरते, तो कंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। श्रोता बंधु, अब भगवान क्षीर सागर में विचार करते हैं कि अब की बार नंबर है हमारा। लेकिन सभी श्रोता बंधु विद्वान इस बात का ध्यान रखना कि भगवान का न जन्म होता है न मरण होता है, इसीलिए उनका नाम है अजन्मा। भगवान श्री राम के लिए लिख रहे हैं, प्रकट हुए हैं, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण के लिए जन्म लिख रहे हैं, लेकिन भगवान श्री राम के लिए लिखा प्रकट हुए। वही प्रकट शब्द श्री राम को है और वही प्रकट शब्द भगवान कृष्ण को भागवत में है। जन्म होता ही नहीं। अच्छा, प्रकृति का ये नियम है, जो जन्मेगा वो मरेगा, जिसका जन्म होगा वो मरेगा, और भगवान का न जन्म है न मरण है। अच्छा, जन्म और मरण नहीं है तो 8वें गर्भ में कौन आया? अच्छा, 8वें गर्भ में फिर आया कौन? ऐसा लिखा है हरवंश पुराण में कि 8वें गर्भ में कोई नहीं था, कुछ नहीं था, केवल हवा का गोला बना, माया का, जिससे कंस को यह प्रतीत हो जाए कि मेरी बहन के 8वीं संतान है। श्रोता बंधु, समय का पालन होता रहा, और जिस समय वो समय पूरा हुआ, परीक्षित जी वो महीना कौन सा था और तिथि कौन सी थी और दिन कौन सा था? हेलो, समय जब पूरा हुआ तो बताया हमारे गुरुजी ने किस तरह से कि भादो महीना लगो, अरे अष्टमा दबो बुध दिन छाया। गुरुदेव, भादों का महीना था, अष्टमी तिथि थी और बुधवार का दिन था। जब सूर्य करो प्रकाश, सुरेश सोई दर्द मात के आया। हे दर्द मात की आया, और दर्द मात की आया। जब सूर्य करो प्रकाश, अरे कोई दर्द मात की आया। अरे भादो महीना लगो बादल, और तब मैया की दर्द आया।
मरा बाई दे। ध्यान रखना, भादों का महीना था, अष्टमी तिथि थी और बुधवार का दिन था। भास्कर भगवान का प्रकाश हुआ तो देवकी के उदर में दर्द हुआ। तो पहरेदारों ने, दासियों ने जाकर के बताया, कंसराज जाई नंबर में अब की बार तुम्हारी बहन के 8वीं संतान हो रही है। तो कंस को इतना भय लगा, एक पहरेदार रहतो ता 10, 10 ता 100, 100 ता 1000। सावधान, जाई नंबर में आ रहा, अगर कोई पहरे पर सो गया तो फांसी लगा दूंगा। विचार करना, हाथ में लठिया लें, दरवाजे पर भूदेव चाचा कह रहे हैं कि लला कौन से बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुम चिंता मत करो, बाल का पैदा तो है जानना, 1000 टुकड़ा उड़ा देंगे। और ये गीता गुप्ता जी की तरफ से व्यासपीठ के माध्यम से 500 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। सुनो, जा कंस की काया में 22,000 हाथी को बल, वो तो बच्चा नाई जन्मो तात पहले नवज कोनी पे बोल रही है। और लठिया भाई जो डोकर कह रहे हैं कि लला चिंता मत करो, मैं हत्ता हूं, 1000 टुकड़ा उड़ा देंगे, बाल का पैदा तो है जानना। सोता बंदो, सुबह से शाम का वक्त हो गया, संतान नहीं हुई। जब रात होने को थी तो दासी ने जाकर के कही, महाराज तुम्हारी बहन के कोई संतान नहीं हुई। तो कंस भयभीत हुआ, कंस भयभीत हुआ और हाथ में तलवार पकड़ी है। पापी ने, अत्याचारी कितना था श्रोता बंधो, आज अत्याचारी इतना बना कि जिसमें कारावास में पहुंचा है, एक कोण में देवकी और एक कोण में बसते हुए, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी पड़ रही है। तो पापी कर्म कौन सा करता था? आरे जानी उदारा पे धर दई कटारी, और मेरे हाथ अनुठी मरा बाई दे। ऊंचो भागो, जाओ ऊंचो। क्या समझ रही है देवकी? तू मेरा कान को छिपाए बैठी है, जब तलवार की नोक से तेरे उधर को फाड़ के बच्चे को निकाल के मार दूंगा। पर मैं दुनिया की बुराई नहीं चाह रहा। अरे दुष्ट कहीं का रहा है। तो देवकी ने दोनों हाथ जोड़, क्या भैया मत बोले करू ही बोली, ओ ताप तो मेरा मोही बिसकी गोली। शब्द बोल रहे हो? अरे ताकि तो जहर खवा दे सो अच्छा है। वो पापी धमका रहा था बार बार देवकी को। क्या देवकी ऐसी ऐसी रोवे, देवकी ऐसी ऐसी रोवे, मीना अनु बह गई जल की धारा। देवकी ऐसी ऐसी रोवे, नैना न बह गई जल की
देवकी के दर्द हो रहा था, कंस धमका करके लौट गया। आधी रात का वक्त होने को जा रहा है, तब भगवान विचार कर रहे हैं अब समय है, इस दुष्ट ने मेरे भाइयों को मारा है, बदला पटाने के लिए भगवान अब आना चाहते हैं। एक बात जीवन में याद रखना, सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुनेंगे, जब दुनिया में सब चीज मिल सकती है, एक चीज नहीं मिल सकती, एक चीज नहीं मिल सकती। कौन सी? ये लिखा है गोस्वामी जी ने लंका कांड में। लंका कांड में लिखा है, जिस समय प्रभु श्री राम लक्ष्मण को गोद में लिए बैठे थे सागर की पार पर, और तब लिख रहे हैं क्या के सुतवित नारी भवन परिवारा, सुतवित नारी भवन परिवारा, होई जाई जग बारंबारा। अस विचारी जिय जाग होता था, और मिले न जगत सहोदर भ्राता। व्यासपीठ के माध्यम से 100 रुपए हमारे लिए भानु यादव है उनकी तरफ से, और कलश वाली बेटियाओं को है 50-50 रुपए। कलश वाली बेटियां खड़ी हो जाए। ध्यान रखना, गोस्वामी जी लिखते हैं लड़का मिल सकता है, धन भी मिल सकता है, स्त्री भी मिल सकती है, सुत वित्त नार भवन मकान भी मिल सकता है, और परिवार भी मिल सकता है, लेकिन माजा वाया भाई द्वारा नहीं मिलेगा। बेटा ध्यान से सुनना, कथाएं सुनने से मिलता क्या है? कथाएं सुनने से यह मिलता है कि आपने देखा हो, जिस समय भगवान श्री राम ने रावण को मार दिया था और रावण धरती पर पड़ा हुआ था, भगवान राम सामने आए थे। ये मैंने बताया था तुम्हें कल, क्या उसने यही मांगा था कि जिस समय मैं शरीर छोड़ूं उस समय श्री राम मेरे सामने खड़े हो जाए। तो भगवान राम सामने खड़े थे, लेकिन लंकेश रावण ने कही, राम क्या तुम ये समझते हो कि जीत मेरी हुई है? देखो बिल्कुल काल के गाल में चला गया, अहंकार तब भी नहीं टूटा। जीत तुम्हारी नहीं हुई है, जीत मेरी हुई है। और क्यों हुई है? मैंने ये प्रतिज्ञा की थी, राम क्या मैं जीते जी राम को लंका में नहीं घुसने दूंगा। बैठ जाए, ध्यान से सुना सब। बेटा बात मत किया करो, बात करवे को घर बहुत है, बहुत अमूल्य समय है, समय से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। और बात तुम निकाल के यहां तक आ पाता, गत्ते तारो दे के आता, और फिर यहां यही बात करते रहे कि जीजी धोती क्या रुपये लाई है, तो फिर क्या मतलब निकलो? रावण ने यह कहा कि जीत मेरी है। क्यों? क्या मैंने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं खुद अपने जीते जी राम को लंका में नहीं जाने दूंगा। सो तुम जान तो ना दिन दे, और तुम्हारे ही सामने देखो कितनी अच्छी बात कही रावण ने, तुम्हारे ही सामने तुम्हारी मौजूदगी में तुम तो मैंने पे घर तक जानना है, और मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे धाम को जा रहा हूं, तुम रोक नहीं सकते, इसलिए जीत मेरी हुई है। अब रही बात लड़ाई की, तो लड़ाई में राम में हार गया, तुम जीत गए। अब सुनो कितनी अच्छी बात है, और अगर अच्छी लगे तो प्रेम से ठाकुर जी के नाम की ताली बजाना। मैं क्यों हार गया, तुम क्यों जीत गए? राम तुम्हारे अयोध्या में केवल एक भवन सोने का है, और मेरी पूरी लंका सोने की है। पहली बात, तुम्हारे परिवार में केवल तुम 4 भाई हो, मेरे परिवार में 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, इतना बड़ा परिवार था। तीसरी बात, तुमने केवल जनकपुर में धनुष ही उठाया था, और मैंने भुजाओं के बल से कैलाश पहाड़ उठाया है। रही बात तपस्या की, तो राम तुमने 14 वर्ष तपस्या की है, मैंने 1000 वर्ष एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या की। सब तरह से तुमसे ज्यादा हूं।
लेकिन राम इतने पे भी मैं हार इसलिए गया। अब बजाना ताली कारण कौन सा बताया? क्या मेरा भैया मुझसे अलग लड़ता रहा और तुम्हारा भैया तुम्हारे संग लड़ता रहा, इसलिए हार गया मैं। तो हमेशा ध्यान रखना, कितना भी हान और लाभ पड़ जाए बीच में, भाई भाई के बीच में इतनी दरार मत पैदा कर देना कि लंका में रावण विभीषण में लात नहीं मारता तो लंका जैसे गढ़ का विनाश नहीं होता, और दुर्योधन अपने भाइयों को 5 गांव दे देता तो महाभारत जैसा संग्राम नहीं होता। कभी मत ऐसा करना। श्रोता बंधुओं, आज भगवान 8वें गर्भ में थे, लेकिन आधी रात का वक्त है और देवकी को प्यास लगी है, तो देवकी ने पानी मांगा है। किस तरह से? अरे मोही पानी प्याय देव मेरे सैया, अरे मोही पानी प्याय देव मेरे सैया, ओ आय जायु रे कुछु इने हो पैया। गुरुदेव और रानी प्यारी कैया सी बिला खाती और कहा मेरे नाथ दया नहीं आती। अरे देवकी, बसदेव कह रहे तुम पानी मांग रही हो, पर मेरी एक बात सुन, हथकड़ी पड़ रही थी हाथों में। मेरा शरीर हिल नहीं रहा है, मैं तुझे पानी तो नहीं पिला सकता, लेकिन एक अकल बता रहा हूं। बस जब क्या बता रहे हैं? अरे छाती दिल सिलहा लड़ाई ले और कछु नहीं न ठाकुर के गाई ले। गौतम नारी पैर राजा तारे, अरे लिंगे खबरी अयोध्या पारे। देवकी, कोई नहीं, कोई मददगार नहीं है, तू भगवान का भजन कर ले। अब तो देवकी ने स्मरण किया, हे सनातन, हे सर्वज्ञ, हे समदृषि, अब जा दुनिया में तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। और ध्यान रखना, ये प्रैक्टिकल करके देख लेना, भगवान मदद को तब आता है तब सब मददगार हट जाते हैं, कोई नहीं रहता, आता जरूर है। एक बात और प्रेम से सुन लेना, ये संसार ये तो कहता है क्या कन्हैया आता नहीं है। सब लोग ये कह देते हैं क्या कन्हैया आता नहीं है। ताली बजाना अच्छी लगे तो, अरे आता तो है पर कोई नरसी की तरह से बुलाता नहीं, आता है। श्रोता बंधुओं, आज आधी रात का वक्त था, एक कोण में बसदेव हैं, एक कोण में देवकी है, और जिस समय भगवान के कान में पुकार पड़ी है, क्या बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ताई खनाई उठी बैठे
और जिसमें संसार सो गया था, एक तारा टूट के गिराया आकाश से। तारा टूट करके गिराया, उस समय एक आवाज आ रही है नवमंडल में, और जो आवाज आई थी वो सब बोलेंगे। आज कोई बचेगा नहीं जो ना बोले, सब बोलना। क्या आवाज आई? चंदा छिप जा बदरिया की ओट, चंदा छिप जा बदरिया की ओट। अरे अब समय जन्म को है गायो, चंदा छिप जा बदरिया की ओट, चंदा छिप जा बदरिया की ओट। अरे अब समय जन्म को है गायो। ध्यान रखना, चतुर्भुज रूप है, शंख चक्र गदा पद्म चारों आयुध हाथ में लगे हुए हैं। और भगवान कह रहे हैं मैया मामा अबई बुला ले, वो तो तैसी लड़ाई आज होनी हो तैसी कल होनी। पर वे दोनों समझ ना रहे, क्योंकि माया से दब गए थे। उसी समय भगवान ने अपने माता पिता के शरीर से माया का प्रहार हटाया और बाल रूप धारण किया। बाल रूप धारण करके अपनी मैया की गोद में गिर गए। बोलिए गोविंद भगवान की। जन्म नहीं हुआ, जन्म नहीं हुआ, प्रकट हुए।